हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है जीसी एग्जॉस्ट फैन को लेकर। ये जो आप मोटर देख रहे हैं, हमारे सामने एक मोटर रखा हुआ है जो कि 24 इंची जीसी एग्जॉस्ट फैन का मोटर है। 24 इंची के हमारे जीसी, कुछ ऐसे भी जीसी एग्जॉस्ट आते हैं जो 18 इंची के होते हैं, कुछ 15 इंची के भी जीसी एग्जॉस्ट होते हैं। ये जो मोटर है हमारा, ये 24 इंची का जीसी एग्जॉस्ट मोटर है जो कि 36 स्लॉट के साथ में आता है। इसके अंदर जो कटे कटे खाने होते हैं हमारे, वो 36 हैं और 900 आरपीएम में ये हमारी जो मोटर है रिवाइंड की हुई है। ये जो आप देख सकते हैं, हमारी जो मोटर है रिवाइंड होकर कंप्लीट है। तो इस मोटर का आज हम बाइंडिंग डाटा शेयर करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि इस मोटर के अंदर हमने क्या बाइंडिंग डाटा डाला है। अगर आपने हमारी इससे पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, उसमें भी हमने इसका बाइंडिंग डाटा बताया है। और एक बार फिर से इसको कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दोबारा इसका डाटा बता रहा हूँ कि क्या इसके अंदर हमने इस जो है डाटा यूज किया है। तो ये जो मोटर है, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो इसका इनर डायर और स्टार्टर का जो स्टेटर साइज है इसका वो क्या है और आउटर डायर इसका क्या रहने वाला है। पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो इसका स्टेटर है, इसकी जो लंबाई है, स्टेटर का जो साइज़ है इसका स्लॉट का, वो जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, हमने लिख रखा है। तो इसका जो साइज़ है वो 3.3 इंची का है। अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करें तो इसका ये जो साइज़ बैठेगा वो लगभग 86 एमएम बैठेगा। और इसके जो इनर डायर की अगर हम बात करें, जो है इसके स्लॉट से स्लॉट की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो जो बैठेगी इसकी वो 73 एमएम बैठेगी। और इसको इंची में कन्वर्ट करोगे आप तो 2.8 इंची का इसका जो है इनर डायर बैठेगा। आउटर डायर की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो बैठेगी हमारी इसकी, वो 124 एमएम से लेकर 124 एमएम, या फिर इसकी इंची में अगर हम बात करें तो 4.8 इंची की इसकी जो है आउटर डायर बैठेगा। तो इस तरह का ये जीसी एग्जॉस्ट फैन है जो कि 900 आरपीएम पर वर्क करता है। ये हमारा जो एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, या तो हमारे जो टेंट में कूलर लगाए जाते हैं टेंट वाले, उसके अंदर देखने को मिलेगा, या फिर आपके आपका कोई बड़ा प्लांट है या कोई पावर प्लांट है, उसके अंदर जो हवा को खींचने का काम करते हैं, गर्म हवा को निकालने का काम करते हैं, उसके अंदर वेंटिलेशन के लिए ये लगे हुए होते हैं। तो ये जो हमारा एग्जॉस्ट है, ये किसी भी कारण से जल गया था, जो कि वेंटिलेशन पर लगा हुआ था। तो जलने के बाद इसको हमने दोबारा से रिवाइंड किया है। तो इसी के साथ हम इसका डाटा बताएंगे आपको कि इसके अंदर हमने क्या डाटा डाला है। तो डाटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने कॉपर का डाटा यूज किया है, जो कि अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो हमने रनिंग में जो वायर डाला है वो 23 नंबर कॉपर का वायर डाला है। 23 नंबर कॉपर वायर यूज किया है। और इसके अगर कॉइल लेंथ की बात करें तो कॉइल लेंथ आप इसके स्टेटर के हिसाब से निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से इसकी फर्मे पर कॉइल बन जाएगी। कॉइल बनाने के बाद इसकी 2 कॉइल बनती हैं, सेट बनता है 2 कॉइल का। एक छोटी कॉइल रहती है, एक बड़ी कॉइल रहती है। वो भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह की होती हैं। जो कॉइल है वो तो हमारे पास अभी फिलहाल में नहीं है, पर इसकी जो कॉइल बनाने के लिए जो हम फर्मा यूज में लेंगे वो कुछ इस तरह का फर्मा होगा। तो इसके ऊपर 2 कॉइलें बनानी होंगी, एक नंबर 1 कॉइल बनानी होगी और नंबर 2 कॉइल बनती है हमारी पर सेट में। और टोटल इस मोटर के अंदर जो सेट डलते हैं रनिंग में, वो 6 सेट डलते हैं, 6 सेट पड़ते हैं। 23 नंबर हमने कॉपर वायर यूज किया है इसके अंदर। तो 6 सेट डालने के साथ साथ हमारी जो टोटल कॉइलें बैठेंगी वो 12 बैठेंगी। तो सेट बनाने का जो तरीका है हमारा, वो इसका जो एक साइज ले लेंगे, कॉइल पिच 1 से 5 में और 1 से 7 में इसके सेट पड़ते हैं। तो पहली जो कॉइल बनेगी इस पे बनेगी। तो जब हम पहली कॉइल को बनाएंगे तो इसके अंदर जो टर्न डालेंगे हम, जो पहली कॉइल के अंदर जो टर्न डालेंगे, वो हमारे प्रत्येक कॉइल में 70 टर्न पड़ेंगे। इस वाली जो पहली लाइन है हमारी, इस पे जब हम कॉइल को डालेंगे तो इसमें 70 टर्न पड़ेंगे। फिर जब हम दूसरे नंबर की कॉइल बनाएंगे उसके अंदर उसका हाफ कर लेंगे, यार कहने का मतलब है कि 35 टर्न हमें इस वाली कॉइल में डालने होंगे। जैसे ही हम डाल देंगे 2 कॉइल हमारे बन के तैयार हो जाएंगी और सेट को हम इससे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमको टोटल जो सेट बनाने हैं वो 6 सेट बनाने हैं। और 6 सेट बनाने के बाद जब अब बात आती है हमारी कॉइल पिच की, तो इसके अंदर जो टोटल स्लॉट हैं वो 36 हैं।
और जो कॉइल पिच रहेगी हमारी, जब हमारी इस पर जो छोटी वाली कॉइल बनेगी उसको तो आपको 1 से 5 में डालना है, और जो हमारी बड़ी वाली कॉइल बनेगी दूसरे नंबर की उसको आपको 1 से 7 में डालना है। तो जैसे ही आप कॉइल को इस तरह से 1 से 5 में डाल दोगे, ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ 1 से 5 में डाल दी है कॉइल। उसके बाद जब हम बड़ी वाली कॉइल को डालेंगे वो 107 में पड़ेगी, उसके अंदर जो टर्न होंगे वो 35 होंगे। अच्छा, अब दोबारा से हम दूसरी कॉइल को डालते हैं। इस तरह से मान लीजिए हम कॉइल को डाल रहे हैं, बांध कर तो हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हमारा ये पहले से ही ऑलरेडी बंधा हुआ है। तो जब हम छोटी वाली कॉइल डालेंगे उसको डाल देंगे उसी के जस्ट बराबर से जिसमें हमने 35 टन वाली कॉइल डाल रखी है, उसी के जस्ट बराबर से हम 70 टन वाली कॉइल को डाल देंगे एक साइड से। और जब हमारी दूसरी साइड तो खाली वाले स्लॉट में आ जाएगी 35 टन वाली कॉइल, और जब दूसरी जो पहली इधर साइड जो रहेगी वो जिस साइड से जो पहली कॉइल सेट डाला था हमने उसकी जो 35 टन वाली कॉइल आई थी उसी के ऊपर से दूसरे सेट की दूसरी जो 35 टन वाली कॉइल है वो इसके ऊपर से आ जाएगी। तो इसी तरह से सर्किल चलती रहेगी और 6 सेट हमें इस मोटर के अंदर डाल देने हैं। तो ये डाटा तो रहा आपका रनिंग वाइंडिंग का। अब बात आती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की। इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी 6 सेट डालते हैं और सेम बनाने का भी तरीका वही रहता है। उतनी ही बड़ी कॉइल बनेगी, एक इस पे बनेगी और एक इस पे बनेगी। तार गेज थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हमने रनिंग के अंदर तो 23 नंबर वायर यूज किया था, और जो स्टार्टिंग है उसके अंदर हम 24 नंबर का गेज यूज करेंगे। उसके अंदर 24 नंबर कॉपर वायर डालना है हमें स्टार्टिंग के अंदर, और जो कॉइल की लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। कॉइल के अंदर टर्न भी सेम रहेंगे। जो हमारी छोटी वाली कॉइल रहेगी इस वाले खाने में जो बनेगी उसमें हम प्रत्येक कॉइल में 70 टन डालेंगे, और जो ऊपर वाली कॉइल होगी हमारी बड़ी वाली कॉइल होगी उसके प्रत्येक कॉइल में हम 35 टन डालेंगे, जिससे हमें 6 सेट बनाने हैं। और 6 सेटों को जिस तरह से डालना है जिस तरह से हमने पहले रनिंग की जो कॉइल डाली थी उसी तरह से। तो कैसे डालना है, जो छोटी कॉइल होगी उसको 1 से 5 में डालना है और दूसरी कॉइल जो होगी उसे 1 से 7 में डालना है। उसके बाद जब हम दूसरी कॉइल को डालेंगे तो उस जिस स्लॉट में हमने 35 टन वाली कॉइल को डाला है उसके जस्ट बराबर वाले स्लॉट से 1 से 5 में छोटी कॉइल को डाल देंगे। उसके बाद एक तरफ तो हमारा जो है स्टार्टिंग का खाली स्लॉट में आ जाएगा कॉइल, और जो एक तरफ से हमारी जिसमें हमने पहले सेट की 35 टन वाली कॉइल डाल रखी है उसके ऊपर से आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारी पूरी सर्किल चलती रहेगी और हमारी जो मोटर है बंध के कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने तो ये पहले से ही बांध के ऑलरेडी तैयार कर लिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि आपने कभी भी सर्च किया होगा 24 इंची का जो एग्जॉस्ट फैन रहता है, जीसी एग्जॉस्ट फैन की मैं बात कर रहा हूँ। जो जीसी एग्जॉस्ट फैन होते हैं 24 इंची के 36 स्लॉट के, शायद आपने यूट्यूब पर या यूट्यूब पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो इसकी देखी होगी। 36 स्लॉट का मेरा मानना ये है कि मैंने अभी तक यूट्यूब पर इस एग्जॉस्ट का वाइंडिंग डाटा नहीं मैंने देखा है, और ना ही मेरे लिए अभी तक यूट्यूब से ऐसा कोई वीडियो मिल पाया है कि इस मोटर का कोई वीडियो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिला हो। इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इसके। अगर उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया हो पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 2 से भी समझ सकते हैं कि इस मोटर में क्या डाटा डाला जाता है। डाटा डालने का मकसद ये है मेरा कि कई लोग जो टेक्नीशियन भाई होते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन भाई होते हैं, उनसे हो जाता है कि किसी ने इस मोटर के अंदर गलत डाटा डाल दिया और मोटर बार बार जल रही है, या आप ये मोटर किसी भी कारण से ज़्यादा डैमेज हो गई थी तो काटने में हमने इस तरह से काटी कि हम इसके टर्न वगैरह नहीं गिन पाए। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर कुछ मिस भी हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कमेंट में भी अगर आपको मैं अब नहीं बता पाऊँ तो हमारे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।